श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। हर साल भाद्रपद माह की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के रूप अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। तो चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद ब्राह्मण ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ करा दिया। विवाह में कर्कशा ने विदाई के समय अपने जवाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन में बहुत दुखी हुए और अपने साथ लेकर सुशीला को चल दिए। चलते चलते रात्रि का समय हो गया। तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता को सुनाया। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़ दिया और अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया है, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, लेकिन अब मैंने अगर पश्चाताप कर लिया है, मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत की विधि को पूर्वक करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। इस प्रकार ऋषि कौंडिन्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई। तो दोस्तों, आज की कथा बस यहीं तक थी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।